इसी पर एक आपको कहानी बताते हैं। कहानी किस्सा सुने है ना हो जी। जैसे नहीं वो हम जैसे पहले ना जैसे जो बड़े बुजुर्ग रहते थे किस्सा कहानी बताते थे, छोटी सी कहानी है, आपको अगर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा। कहानी ये है और साइंटिफिक कहानी है ये। अमेरिका में एक लोगों को फांसी हुआ ना, फांसी की सज़ा सुनाई गई, जी। ठीक है। एक डेट मुकर्रर कर दी गई कि आपको इस ना, जैसे मान लीजिए आज 28 है, 31 तारीख को आपको फांसी होगी इतने बजे ना। तो फिर उसके बाद ना वहाँ पर मतलब कि साइंटिस्ट लोग गए, वैज्ञानिक लोग गए उसको पूछने, तुम तो यार मरे रहे 31 तारीख को इतने बजे, तुम्हारा मतलब कि इतना ना ये कांड करके आए हो, इसी मतलब जज साहब ने तुमको सुना दिया, तुम तो जाओगे ही। तो एक हमारे पास एक विकल्प है। तो जो जिसको फांसी होने वाली थी पूछा क्या मतलब क्या है बताइए, क्या मदद कर सकते हैं आपकी जाते जवाते ना। वो भी क्योंकि इंसानियत तो सबके अंदर है, मानवता तो सबके अंदर है, जी। सब अच्छा करना चाहते हैं सबके लिए ना, ठीक। तो वो कहा बताइए क्या करें। तो कहा कि देखो तुम अगर फांसी पे लटकोगे तो हड्डी टूटेगी ना, कुछ देर तड़पोगे ना, बहुत देर में तुमको दुख दर्द होके तब मरोगे। हमारे पास एक सिंपल तरीका है, वो देखे है ना कौन सा कीड़ा होता है जिसे डसने के बाद वो कहते हैं कि वो नहीं लेगा, कोबरा। कोबरा ना। हाँ वो कहें कि कोबरा से तुमको डसवा देंगे ऐसे खट से ना, तुमको पता भी नहीं चलेगा, 2 सेकंड में तुम्हारी मौत भी हो जाएगी और तुमको ठीक है भट से तुम एकदम डायरेक्ट मतलब चले जाओगे ऊपर। तो कहा तुमको सोचना है सोच लो, एक दिन बाद हमको बताओ। बेचारा एक दिन सोचा कि यार, वो भी सोचा कि यार हमको यार फालतू में इतना सही कहते हैं ना, ऐसे डालेंगे ना वो करिया वाला, जी। फिर जला दो उसे फांसी ऐसे मतलब नर्सरी से बांध के लटकाएगा, हम तड़पेंगे इसे, उसको भी लगा यार हाँ दिक्कत वाली बात है, हड्डी फड्डी टूटेगी, इधर उधर हम छपटियाएंगे, ये कोबरा वाला ज़्यादा अच्छा है हमको। तो कहा कि नहीं, तो फिर सुबह बताया कि नहीं हम कोबरा से उसी दिन मरेंगे, लेकिन कोबरे से मरेंगे जैसे आप लोग कह रहे हैं, ठीक। तो जो वैज्ञानिक लोग थे ना, उन्होंने क्या किया कि ठीक है जब उसका टाइम हो गया जाने का है, तो एक रूम में ऐसे बैठाएं उसको, ठीक। उसका दूर से उसको सामने से कोबरा लेकर जा रहे थे ना, उसको दिखाएं कि उसको दिखा दिए पहले ना कि कोबरा है, ठीक। तो अब जैसे थोड़ा पास में आने लगा तो फिर उसका मुंह ढक दिए, जी। ठीक। उसका मुंह क्या कर दिए, ढक दिए ना। कोबरा असली वाला कोबरा लेकर आ रहे थे, लेकिन जब पास में आ गया तो उसका मुंह ढक दिए, और जब थोड़ा सा और पास आ गया धीरे से उसको हटा के ना, उसको साइड में करके और सुई से ऐसे चुभो दिए उसको। ये मतलब कि प्रमाणिक चीज़ बता रहा हूँ आपको, मतलब फर्जी कहानी नहीं सुना रहे हैं आपको। उसको सुई से ऐसे चुभो दिए। अब सोच लीजिए इंसान मर गया सुई चुभोने से, सोच लीजिए सुई चुभोने से मर गया। वो सोच के मर गया। अभी आपको बता दें ना, अभी राज की बात तभी सुनिए। अभी वो सुई चुभोने से मर गया, लेकिन क्या हुआ उसका, भाई ऐसा होता है पोस्टमार्टम होता है ना, ठीक है, सरकारी काम होता है वो हर जगह होता है ना। तो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई। इससे इससे भयंकर वाली बात सुनिए, अभी तो वही तो मरा है ना अभी। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर में जहर पाया गया, विष पाया गया कोबरा का। समझ पा रहे हमारा दिमाग कितना स्ट्रांग है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जो लोग पुराने होंगे जानते होंगे, हम बार बार क्या कहते हैं, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा करिए, बिल्कुल अच्छा होगा। मरीज हमारा अगर कोई नहीं सही हो रहा है तो अच्छा वो सोच नहीं रहा है, अच्छा बोल नहीं रहा है, अच्छा कर नहीं रहा है, और उसके परिवार वाले भी उस तरह से उसका मानसिक दशा समझ के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस इतनी दिक्कत हो सकती है। नहीं हमारा मरीज 100% सही कर सकते हैं हम। हमारा दिमाग बहुत स्ट्रांग है। आपको लगा भी होगा, आप लोग इतने बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, आपको लगा भी होगा कि बहुत जगह ऐसा होता है ना कि आप लोग को भी लगा होगा जिंदगी में, हाँ यार हम ऐसे सोच रहे थे, ऐसे हो गया हमारे साथ। बहुत बार आपको लगा होगा जिंदगी में, बहुत तजुर्बे होंगे आपको लाइफ के, बहुत बार आपको ऐसा चीज हुआ होगा, हाँ यार हम यही सोच रहे थे ना। जो चीज हम जैसे सोचते हैं वो इंसान वैसे ही बन जाता है। अगर आप अच्छा अच्छा सोचेंगे कि हम सही हो रहे हैं, 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 मजबूत हो रहे हैं, अब हम सही हो रहे हैं, देखिए पक्का एक दिन सही हो जाएंगे आप। जो हमारा मरीज है 100% सही हो जाएगा। जैसे जैसे आप सोचते हैं ना, तो वैसे वैसे क्या होता है, हमारे अंदर केमिकल निकलता है ना, उस चीज़ को भरने के लिए, उस चीज़ को हील करने के लिए, धीरे धीरे इंसान को मजबूत करने के लिए। जैसे कुछ लोग यहाँ डरते होंगे ना कि अरे यार फलाना मर जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 1-2 घंटा हम लोग रोएंगे, फिर धीरे धीरे ना अंदर से फिर मजबूती आ जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए हम बार बार कहते हैं मरने डरने छोड़ दिया करिए, जो आया है वो जाएगा, बात खत्म। बस जब तक जीते रहिए इतना करिए कि मतलब किसी इंसान को तकलीफ मत दीजिए।
अगर आपको लगता है कि भगवान को पूजना है, अल्लाह ताला को मानना है, तो आपके घर में बैठा हुआ है आपका मरीज, उसकी सेवा करिए, ठीक है, उसकी पूजा करिए, उसकी बातों को समझिए, उसकी उलझनों को समझिए, उसकी दुख दर्द ना, ठीक है, बांटिए उसको जो चीज़ अच्छी लगती है उसको ना क्या करें, उस चीज़ को माहौल क्रिएट करिए, तब इंसान सही होगा। अगर आपको लगता है सिर्फ दवाई सही होगा तो ऐसा संभव नहीं है। हम बार बार बोलते हैं ये बीमारी सिर्फ दवाई सही होने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपको पैसा भी मिलता है, दवाई फ्री मिल रही है, इसीलिए मिल रही है कि आप समझिए इस बात को गहराई तक। बहुत ना, ये बहुत गहरे मतलब अंदर तक समझने की आवश्यकता है। तो मरीज जब सोचना स्टार्ट कर देगा ना कि हाँ आप ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा खांसी आ गई कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टरवा कहे हुए, ठीक, थोड़ा सा ना बुखार आ गया, थोड़ा सा जुकाम हो गया, या थोड़ा सा हाफा छूटता है ना, भाई लंग्स में दिक्कत है दिक्कत तो यहीं पर हुई है ना, अंदर में फेफड़ों में दिक्कत हुई है ना, वहीं तो सांस का हमारा ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। अब भाई कुछ पार्ट अगर गड़बड़ हो गए हैं ना, मान लीजिए इतना बड़ा था उसमें कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो भाई जाहिर सी बात है ना, उस हिसाब से ऑक्सीजन ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो जब मरीज थोड़ा सीढ़ी चढ़ेगा या लैट्रिन बाथरूम जाएगा या दौड़ेगा तो हाफा छूटेगा ही। उसके लिए हम एक नई चीज़ तरकीब सोचे हैं, कुछ एक्सरसाइज बताए थे, कुछ दवाई बताए थे, जिनको हाफा छूटता हो मिले उनको धीरे धीरे करके वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन समय लगता है। इस बीमारी में क्या लगता है, समय लगता है। आपके पास धैर्य होना चाहिए। ये जैसे कहानी बताई, ये सत्य कहानी है, आप ना गूगल पर जाकर ना देख लीजिए, ठीक, तो ये सत्य कहानी है। और आप लोग अपने ज़िंदगी में अनुभव भी किए होंगे कि ऐसा होता है यार, डॉक्टरवा साला सही कह रहा है ना, हो तो सबको ऐसे लगता होगा डॉक्टरवा सही कह रहा है कभी कभी। गर्मी है बाबा जी, मानते हैं गर्मी है बाबा जी इसके, ठीक। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। आप लोग इतनी देर तक खड़े रहें। हम जैसे हम बार बार चाहते हैं, अगर आप लोग लगता है कि आप लोग कोई बात हमको बुरी लगती है, जैसे जो लोग नए आते हैं उनको हम बहुत बहुत भला बुरा कहते हैं, हम इसीलिए कहते हैं कम से कम हमसे अटैच हो जाएंगे इसी बहाने ना, क्योंकि हम तरीके ना, और जो जितने तरीके आजमा के भैया हो, बाबू हो, सोना हो, लल्ला हो ना, हीरा मोती गोल्ड करके हम देख लिए हैं, सब लोग वो हल्के मतलब करके चले जाते हैं। तो जो पहली बार आते हैं, सोचिए जितने लोग पहली बार आते हैं उनको हम बहुत डांटते पीटते हैं, मतलब उस तरह से अपने आप को इंगेज करते हैं। जैसे हम थोड़ा झगड़ा उगड़ा कर लेते हैं ना, तो तब हमारी बात सुनता है वो, क्योंकि उसको रिप्लाई करना है ना, हमको हमारा काउंटर एक्ट करना है ना, तो सब कुछ हमारे खिलाफ तैयार करता है ना। लेकिन कुछ एक दो बार आ जाता है तो उसको लगता है नहीं सारे डॉक्टर बात सही हो, मतलब हम हाँ हो, ठीक। जब उसको लगता है ना नहीं सही कह रहा है ना, मतलब उसको तब तक पता चल रही तो बहनियों खोई हमरे ना, तो तब उसको ख्याल आता है नहीं डॉक्टरवा सही कहा था वो। क्योंकि हम तो बताएं ना, हम लोग वही वाले हैं ना, हम लोग गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं कराते, हम लोग हेलमेट नहीं लेते हैं, ठीक है। हम लोग कब करते हैं, जब 2-4 बार लात खाते हैं, 2-4 बार फाइन देते हैं, तब करते हैं। तो हम लोग, ये भारतीयों का नेचर है, यही बहुत अद्भुत करता है भारतीयों को, ठीक। तो थोड़ी सी धैर्यता रखिए, थोड़ी सी स्थिरता रखिए। हम 100% आजकल गारंटी वाला चल रहा है ना, हो कहीं कौन उनकर गारंटी, हमारी 100% गारंटी है कि मरीज सही हो जाएगा। बस जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे करिए, थोड़ा कमर कसना पड़ेगा, थोड़ा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, सही हो जाते हैं। देखिए ढेर सारे मरीज, ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर लगभग 80-90% मरीज हमारे सही होते हैं। 90% सोच लीजिए, 90% बहुत होता है इस टीबी वाले में। जबकि बता रहे हैं, पीछे का बता रहे हैं, जब ये टीबी मतलब कि इधर धीरे शुरू हुआ था, उसमें सोचिए 80% लोग मर जाते थे। वही जो मरते थे वही डर बन गया हम लोग के बीच में, इसलिए हम लोग टीबी वाली बात नहीं करते, डरते हैं समाज से। ये बता देंगे नहीं हमारे बहन का टीबी हुआ है तो लोग थोड़ा समाज में दूसरा मतलब माहौल बना देंगे, ठीक है, वही डर है। अब लेकिन अब सब कुछ संभव है अब, हाँ, और सब कुछ संभव है। चलो, इतनी बड़ी गर्मी और इतनी भीषण गर्मी में खड़ा होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बातों से आपको चोट लगना चाहिए, बस यही प्रयास करते हैं, ठीक। क्योंकि अगर सही सही बोलेंगे ना तब लोग ना, फिर वही हो जाएगा, ख़त्म बात। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत।